टेस्ट करने के लिए दो रिएजेंट प्रिपेयर करने होते हैं, PH6 एंड PS3। वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। ये साथ में एक पैकेट आएगा जिसमें PH6 और PS3 की वैल्यूज होंगी। पहले हम PH6 लेंगे। PH6 की एक वायल को हम, जो खाली बोतल आएगी PH6 मार्क्ड होगा उस पर, उसमें हम ये पाउडर को हम PH6 वाली खाली बोतल में डाल देंगे और इसके बाद हम 100 ml डिस्टिल वाटर इसमें मिलाएंगे। हंड्रेड ml डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद कैप लगा के इसको अच्छे से हम डिजोल्व कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा PH6 तैयार हो जाता है। सेम वे PS3 की भी वायल आपको पैकेट में साथ में आएगी। PS3 की एक वायल हम खाली बोतल में, जिस पे PS3 मार्क्ड होगा, उसमें हम डालेंगे और 50 ml डिस्टिल वाटर इसमें हम मिला देंगे। और इसको भी कैप लगा के अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारे दो रिएजेंट PH6 एंड PS3 तैयार हो गए हैं। उनका प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम रिएजेंट्स बोतल लेंगे। इसमें एक ब्लैंक हम तैयार करते हैं और 5 सैंपल्स तैयार करते हैं। ब्लैंक में सोयल नहीं होगा, बाकी सभी रिएजेंट्स हम इसमें यूज करते हैं जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज में आते हैं। सभी पे हम मार्किंग करेंगे। सैंपल 1 के लिए P1, P2, P3, P4, P5। अभी हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 सैंपल्स टेस्ट करके दिखाएंगे, सो इसलिए 3 को हम हटा देते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमने समरी मैनुअल के अंदर दी हुई है उसको आप रेफर करें और उसके हिसाब से हम सोइल सैंपल्स लें। सबसे पहले सैंपल्स एक्सट्रैक्शन के लिए हम 0.5 ml सोइल लेंगे। इस तरह की एक सीरीज आएगी, इसको 0.5 पे सेट करेंगे और 0.5 ml सोइल हम स्पैचुला से सैंपल नंबर 1 से हम लेंगे और इसको P1 बोतल में रख देंगे। उसी तरीके से सैंपल 2 से भी हम 0.5 ml सोइल लेंगे और सैंपल 2 वाली बोतल में। सो इसी तरीके से हम सभी 500 सैंपल्स को इसमें हम लेंगे। इसके बाद जो PH6 हमने तैयार किया था एक्सट्रैक्शन के लिए, वो 12 ml PH6 लेंगे। इसके लिए हम 25 ml वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है वो लेंगे। इस पे 12 ml पे मार्किंग कर लेंगे और ml PH6 हम ब्लैंक में भी और सैंपल्स में भी, सभी में हम 12 ml PH6 डालेंगे।
इसके बाद हम 0.3 ml चारकोल लेंगे। 0.3 ml हम एलुवियल सोइल के लिए लेंगे। यदि सोइल ब्लैक या रेड है तो उसमें 0.6 ml चारकोल लेंगे। पॉइंट 3 ml चारकोल हम ब्लैंक में भी और सभी सैंपल्स में डालेंगे। इसके बाद हम इनका सबका ढक्कन बंद करके इसको आधा घंटे के लिए सेक करेंगे और सेकर पे हम लगा देंगे। आधा घंटा सेक करने के बाद हम इसको फिल्टर करेंगे। अब हम फास्फोरस के जो सैंपल्स हमने तैयार किए हैं उनको आधा घंटे के लिए सेकिंग करेंगे। उसके लिए हम जो रोटरी शेकर है उस पे प्लेटफॉर्म पे सभी ब्लैंक को भी और सभी सैंपल्स को यहाँ पे रख देंगे और इसके लिए आधा घंटा 30 मिनट्स पे हम इसको सेट कर देंगे और स्पीड से फुल स्पीड पे इसको रखेंगे और ये आधा घंटे के बाद हम इसको इससे उतार के और इसको फिल्टर करेंगे। के बाद अब हम सभी सैंपल्स को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए हम ड्रॉपिंग बोटल्स यूज करेंगे। ड्रॉपिंग बोटल्स को भी हम सेम ऑर्डर में मार्किंग कर लेंगे। जैसे ब्लैंक का ब्लैंक में ही हम से फिल्टर करेंगे, P1 का P1 में, P2 का P2 में। इसके लिए हम फनल यूज करेंगे और फिल्टर पेपर यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर ले, फोल्ड करके ब्लैंक को हम ब्लैंक में ही फिल्टर करेंगे। P1 को हम P1 वाली ड्रॉपिंग बोतल में, P2 को P2 वाली ड्रॉपिंग बोतल में। इसी तरीके से एक ब्लैंक और 500 सैंपल्स को हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद अब हम कलर डेवलप करेंगे। कलर डेवलप करने के लिए कलर डेवलपमेंट के लिए हम 15 ml की सेंटिफिक ट्यूब यूज करेंगे। उसको भी हम सेम मार्किंग कर देंगे जैसे हम रिएजेंट बोटल्स पे और ड्रॉपिंग बोटल्स पे किया था। इसका एक्सट्रैक्शन, ब्लैंक का एक्सट्रैक्शन हम ब्लैंक में लेंगे, P1 का P1 में लेंगे, P2 का P2 में, P3 P4 P5 लाइक उसी तरीके से हम सभी का एक्सट्रैक्शन लेंगे। कलर डेवलपमेंट के लिए अब हम ब्लैंक और सभी सैंपल्स का कलर डेवलप करेंगे। ब्लैंक में से 2 ml ब्लैंक लेंगे, ब्लैंक के एक्सट्रैक्ट को हम ब्लैंक वाली साइंटिफिक ट्यूब में डालेंगे और सिरिंज को हम हर बार वॉश करेंगे। फिर P1 से भी हम 2 ml लेंगे, इसको हम P1 में सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे। सिरिंज को हम वॉश करेंगे। इसी तरीके से P2 का एक्सट्रैक्शन भी 2 ml लेंगे, उसको हम सेंट्रीफ्यूज P2 के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालेंगे।
इसके बाद 5 ड्रॉप pH1, pH2 और pH3 ये हमारे कलर डेवलपमेंट के लिए यूज में आते हैं। pH1 और pH2 पहले से प्रिपेयर आएंगे, pH3 हमने अभी तैयार किया था, तो इस पे मार्किंग भी होगी 5 ड्रॉप्स। तो 5 ड्रॉप हम सभी में, ब्लैंक में भी और सभी सैंपल्स में हम 5-5 ड्रॉप्स डालेंगे। इसके बाद हम 2 ml pH2 लेंगे, सीरीज को 2 ml पे हम सेट करेंगे और 2 ml pH2 हम ब्लैंक में और हर एक सैंपल में हम डाल देंगे। दो ml pH2 डालने के बाद हम 1 ml pH3 सभी में डालेंगे। सीरीज को 1 ml पे हम सेट कर लेंगे। ये डालने के बाद फिर हम इसको 10 ml तक इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, ब्लैंक का भी और सभी सैंपल्स का। फिर इसके बाद कैप लगा के इसको 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट के बाद अब हम फास्फोरस की रीडिंग लेंगे। सबसे पहले हम ब्लैंक की रीडिंग लेंगे। इसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, देन डाउन पीएच आएगा, डाउन करके हम फास्फोरस वाले मेनू में जाएंगे और इसको हम एंटर करेंगे, ब्लैंक आएगा। अब हम ब्लैंक टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे और ब्लैंक जो हमने तैयार किया है उसको हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। टेस्ट ट्यूब में रख के इसको साथ में क्लीन कर लें और ध्यान रहे जो टेस्ट ट्यूब में मार्किंग है ये फ्रंट साइड में रहे। इसको हम टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद अब हम ब्लैंक पे एंटर करेंगे। 2-3 बार हम इसको एंटर करेंगे। जब ये रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी तब हम इसको डाउन करेंगे, सैंपल आएगा। फिर हम ब्लैंक को इसको निकाल लेंगे, वापस ब्लैंक में डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब को हम डिस्टिल वाटर से क्लीन करेंगे और सैंपल 1 P1 की हम रीडिंग लेंगे। हम सैंपल, अब ये पहले सैंपल की रीडिंग देगा। जैसे हम एंटर करेंगे ये सैंपल 1 की रीडिंग आ जाएगी। सैंपल 1 लो 0 ये फास्फोरस दिखाएगा केजी पर हेक्टेयर और इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब ये सैंपल 2 आएगा। इसको हम सैंपल 1 को निकाल लेंगे, सैंपल 1 में रख देंगे। इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके सैंपल 2 हम लेंगे
और इसको प्रेस करेंगे। सैंपल 2 इसमें भी 00 शो कर रहा है, फास्फोरस काफ़ी कम है। इसको फिर एंटर करेंगे। इसी तरीके से हम सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5 इसकी हम रीडिंग लेते चले जाएंगे।